हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 को हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के थ्योरी को बताया था और साथ में 20-21 हम लोग ऐसे क्वेश्चन किए थे जिससे यह टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए। आज भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस ही करेंगे, लेकिन इसके वैसे क्वेश्चन को करेंगे जो वर्ष 2018 में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं पहला क्वेश्चन। साथ में कुछ वैसे भी कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा जो पिछले क्लास में आपको नहीं मिल पाया था। देखिएगा बोला क्या गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला यह गया है कि 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। तो हमें बताना है कि 20% लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में कितने चॉकलेट बेचने पड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छी तरह से पढ़िएगा नहीं, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिएगा नहीं तो फिर उसका सॉल्यूशन भी नहीं कर पाइएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन को आप जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, बोला यह गया है कि 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचा। तो देखिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रुपए को हमेशा ऊपर लिखिएगा और वस्तु की संख्या को नीचे लिखिएगा। तो 160 रुपये में कितना चॉकलेट बेचा? 90 चॉकलेट बेचा। तो रुपए को ऊपर लिखिएगा, वस्तु को नीचे लिखिएगा। इससे आपका एक चॉकलेट का कीमत निकल जाएगा। जैसे हम आपसे कहे कि 10 रुपये में ना 5 चॉकलेट बेचा है, तो फिर एक चॉकलेट का विक्रय मूल्य क्या होगा? 10/5 यानी कि 2 रुपये। तो हमेशा एक वस्तु का कीमत निकालने के लिए हम लोग रुपए को ऊपर लिखेंगे और वस्तु को नीचे लिखेंगे। तो बोला है कि 160 में 90 चॉकलेट बेचा, तो रुपए ऊपर वस्तु नीचे, यह क्या है? विक्रय मूल्य है। तो इस विक्रय मूल्य में 20% की हानि। अब यह जो विक्रय मूल्य है इसमें 20% की हानि हो गया, मतलब कि यह कितने परसेंट का मान हो गया? यह आपका 80% का मान हो गया। पहले हम लोग बट्टा में ले जाते थे, तो अब बट्टा में मतलब कि यहीं पे लिखेंगे। यह जो है वह कितने परसेंट का मान हो गया? 80% का मान हो गया। तो 80 से भाग करेंगे तो 1% का मान निकलेगा। हमें क्या बताना है कि कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो, यानी हमें बताना है 120% का मान। हमें क्या बताना है? 120% का मान। 20% लाभ के लिए वस्तु को इतना में बेचना पड़ेगा। ठीक है, पुनः कॉन्सेप्ट समझिए। 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचा, तो रुपए ऊपर वस्तु नीचे, इससे एक चॉकलेट का कीमत निकल गया। अब इतना में क्या होता है कि 20% की हानि होती है। इसका मतलब यह जो है वह 80% का मान है। यह जो विक्रय मूल्य है यह 80% का मान है। 20% लाभ हमें चाहिए, मतलब 120% का मान निकालना होगा। तो यह जिसका मान है उसको बट्टा में, जिसका मान निकालना हो इसको आपको कहाँ रखना है? हमेशा ऊपर रखना है। पिछले क्लास में इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझे थे, रिपीट हम कॉन्सेप्ट को करेंगे। अब इसको आप पहले सोल्व करिए। 80 दूना 160 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा 0 से 0 काट लिए। आप चाहे तो और काट सकते हैं, 3 से काटिए, 3 तिया 9 और 3 से काटेंगे 3 चौके 12। ऊपर में देखिए क्या वैल्यू बचा? 2 गुने 4। 2 गुने 4 का मतलब क्या आ गया आपका? 8। और बट्टा में क्या है? 3। अब जिस फॉर्म में आप क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू किए थे उसी तरीके से आप यहाँ पे सोचिए। हमने क्या लिखा था? रुपए ऊपर वस्तु नीचे, यानी 160 रुपये में 90 कलम बेचा, 90 चॉकलेट बेचा, तो 20% की हानि हुई थी ना। 20% लाभ के लिए कितना? 96 रुपये में कितना बेचना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें जो रिजल्ट आया वह क्या है? तो रिजल्ट में रुपए ऊपर होगा वस्तु नीचे होगा, यानी 8 रुपये में अगर 3 चॉकलेट बेचा जाए, ठीक है, 8 रुपये में अगर 3 चॉकलेट बेचा जाए तो 20% का लाभ हो जाएगा। तो 8 रुपये में 3 चॉकलेट बेचा जाए तो 20% का लाभ होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यहाँ बोला गया है कि 96 रुपये में कितना चॉकलेट बेचेंगे। तो भाई 8 रुपये में पता है कि 3 चॉकलेट बेचना है। अगर 20% लाभ चाहिए तो 8 रुपये में 3 चॉकलेट बेचना है। तो 96 रुपये में मतलब इसके 12 गुना रुपये में कितना चॉकलेट बेचना पड़ेगा? इसका 12 गुना चॉकलेट बेचना पड़ेगा। इसको हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अरेंज कर देंगे। 8 रुपये में अगर 3 चॉकलेट बेचेगा तो इसको 20% का लाभ हो जाएगा। लेकिन इसको कितना बेचना है? 96 रुपये में कितना चॉकलेट बेचिए, तो इस 8 को 96 बनाना है तो 12 से गुना, तो 12 से ऊपर में गुना करेंगे तो नीचे भी 12 से गुना हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ऊपर ऐसे क्वेश्चन में
में रुपए होता है और नीचे में वस्तु होता है। यानी 96 रुपए में अगर 36 चॉकलेट वह बेचे, 96 रुपए में कितना चॉकलेट बेचे, 36 चॉकलेट बेचे, तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। हमें यही बताना था कि 96 रुपए में कितना चॉकलेट बेचना पड़ेगा, तो इसे 96 रुपए में 36 चॉकलेट बेचना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को और हम लोग समझते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से किए थे, हम वापस से लाते हैं आपके सामने, देखते हैं कहाँ पे ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, उसके मदद से इसको हम लोग और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं उसी चीज़ को। यहाँ देखिए क्या बोला गया है, देव ने एक बस को 2210 रुपये में 15% की हानि पर बेच दिया। देखो 2210 रुपये में जब बेचा, 2210 रुपये में जब बेचा तो इस विक्रय मूल्य में 15% की हानि हो गई। तो 15% हानि का मतलब है कि वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 85% में बेच दिया गया होगा। यानी 2210 रुपये जो है वह 85% का मान है, तो 85 को कहाँ लिखे हम, बट्टा में लिखे। या 85% का मान है तो 85 को कहाँ लिखे, बट्टा में। इससे 1% का मान निकल गया। अब हमें बताना है कि उसी बस को 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा। तो 1% का मान है, 15% लाभ के लिए हमें इस वस्तु को इसके 115% में बेचना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में 85% का मान दिया था ना, 15% हानि पर इतना बेचा, यानी 85% का मान दिया था और 115% का मान पूछा। तो जिसका मान दिया है उसको बट्टा में लिखेंगे और जिसका मान पूछा है उसको ऊपर लिखेंगे। तो इस 85 को हम यहाँ भी तो लिख सकते हैं, 115/85 यहाँ भी तो लिख सकते हैं। वही काम हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे। अब आप इसको सोल्व करके अपना आंसर निकाल लीजिए। अगर आप काटते हैं 5 से तो यह आपका कितना हो जाएगा, 17, और 5 से अगर आप इसको काटते हैं तो यह आपका 23 हो जाएगा। 17 से इसको काटिए, 17 एकम 17, 5 हो जाएगा, 17 तिया 51, 130 होगा। 130 में आप 23 से गुना कर लीजिए, तो सबसे पहले एक जीरो है तो एक जीरो आएगा। 13 तिया 39, 9 हासिल 3 हो जाएगा, 13 दूना 26 और 3 29, यानी 2990 रुपये में अगर इस वस्तु को बेचा जाए, 2990 रुपये में इस वस्तु को बेचा जाए तो 15% का क्या होगा, लाभ होगा। देखो 15% हानि का सीधा सा मतलब है, हानि कब होगी, जब वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 15% कम में बेचेंगे। क्रय मूल्य कितना मान के चलते हैं, 100%, तो 100 से 15% कम, यानी कि वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 85% में बेच देंगे तो 15% की हानि हो जाएगी। 80% में बेचेंगे तो 20% की हानि होगी। 90% में बेचेंगे तो 10% की हानि होगी। इस प्रतिशत वाले डाटा को आप अच्छी तरह से समझिएगा और इसका कैलकुलेशन आप समझिएगा, क्योंकि पूरा जो है ना, पूरी तरह से प्रतिशत का ही खेल है। ठीक है, पुनः समझिए, 2210 में बेचने पर 15% की हानि, इसका मतलब 2210 85% का मान, 15% की हानि तभी होगा ना जब वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 15% कम यानी 85% में बेचेंगे। जबकि बेचा है कितना में, 2210 में, तो 2210 85% का मान है, 85 से भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा। हमें बताना है कि 15% लाभ के लिए कितना में बेचना पड़ेगा, तो वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 115% में, 20% लाभ के लिए 120% में, 30% लाभ के लिए 130% में। तो सेम चीज हम लोग इस पहले क्वेश्चन में लागू किए थे, सेम केस यहाँ पे हम लोग लागू किए थे। देख लीजिए 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचता है, तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे, इससे विक्रय मूल्य निकल गया। अब इस विक्रय मूल्य में 20% की हानि यानी 80% का मान है, हमें 20% लाभ चाहिए यानी 120% का मान निकालना है। तो कितना आ गया, 8/3, यानी 8 रुपए में 3 वस्तु बेचेगा तो 20% का लाभ होगा। बट क्वेश्चन पूछा 96 में कितना बेचे, तो 8 को 96 बना देना है। बस आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अब बारी है इस तीसरे क्वेश्चन की, और इस तीसरे क्वेश्चन को भी आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम लोग जो मेथड यूज करने वाले हैं ना, वो आपका एक एक नियम है। और कैसे एक एक नियम हम लोग यूज करते हैं देखिएगा। बोला है एक पायदान को 72 रुपए में बेचा गया, 72 रुपए में बेचा गया, तो बढ़ई को 10% की हानि। अच्छा, 72 में क्या हुआ, 10% की हानि। सोचिए जरा सा, 72 रुपए में बेचा तो 10% की हानि, यानी 72 रुपए जो है वह 90% का मान है कि नहीं। हाँ सर, यह तो 90% का मान है, क्योंकि 72 रुपए में जब बेचा तो 10% की हानि, तो 10% की हानि का मतलब वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 90% में बेच दिया गया। तो 72 रुपए 90% का मान है, 90 से भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा। बस कॉन्सेप्ट समझिएगा, 72 रुपए में बेचा तो 10% की हानि, यानी 72 रुपए 90% का मान है, 90 से भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा। तो बोला 96 में बेचेंगे, तो 96 में बेचेंगे तो क्या होगा, तो हमें निकाल देना है कि 96 कितने प्रतिशत का मान है। तो नहीं पता है तो हम मान लिया कि 96 x% का मान है,
ठीक है। तो रुपया वाला वैल्यू ऊपर, परसेंटेज नीचे, इससे 1% का मान, यहाँ भी रुपये ऊपर वस्तु नीचे, इससे परसेंटेज, और दोनों 1% का मान है, इसलिए दोनों आपस में बराबर। इसको आप एक नियम के आधार पर भी सोच सकते हैं कि हमेशा रुपए ऊपर रखिएगा, परसेंटेज वैल्यू नीचे रखिएगा। तो देखिए 72 रुपया जो है वह 90% का मान है, तो 96 रुपये कितने प्रतिशत का मान, प्रतिशत वाला डाटा दोनों में नीचे या फिर प्रतिशत वाला डाटा दोनों में ऊपर, जो भी काम करना है। मान लीजिए इधर प्रतिशत ऊपर में रखना चाहते हैं तो इधर भी प्रतिशत को ऊपर में रखिए, इधर रुपए को ऊपर में रखना चाहते हैं तो इधर भी रुपए वाले वैल्यू को ऊपर रखिए। पुनः समझिएगा, 72 रुपये 90% का मान है, तो 96 रुपये कितने % का मान होगा, क्योंकि हमें क्या बताना है कि 96 में बेचेंगे तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो 96 कितना प्रतिशत का मान है, यही यह तय कर देगा कि 96 में बेचेंगे तो कितने % का लाभ या हानि होगा। अब आप इसको सोल्व करिए, काटिए, 9 से काटिएगा 9 8 72, 9 से काटिएगा 9 10 90 हो जाएगा, ऊपर से ऊपर वाला कटेगा 12 8 96, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इधर क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा, बराबर 10 में 12 से गुना 120, x का वैल्यू 120 आया। अब x क्या माने थे, देखिए जरा सा, x क्या माने थे, x माने थे कि 96 में बेचेंगे तो 96 रुपया जो है वो कितने % का मान, जैसे 72 रुपया 90% का मान है, उसी तरह से 96 जो है वह कितने प्रतिशत का मान है। ठीक है, तो 96 कितने % का मान है, 120% का मान है, तो 120% का मान है, इसका मतलब कि 96 रुपए में वस्तु को बेचेंगे तो 20% का लाभ हो जाएगा। 120% मतलब 20% ज्यादा मिलेगा, 20% ज्यादा मिलने का मतलब है 20% का हमें क्या मिलेगा, 20% का हमें लाभ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम कॉन्सेप्ट यहां भी लागू करेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु को 979 रुपए में बेचता है तो 11% की हानि। अब देखो 979 रुपए में बेचा तो 11% की हानि, तो 100 में से 11 माइनस करिए, 89, यानी कि 89% का मान होगा। 979 कितने % का मान होगा, 89% का मान होगा। तो बोला है कि 1232 में, अब आप बताइए कि इसी वस्तु को अगर हम 1232 में बेचेंगे तो क्या होगा। तो हमें बस यह पता करना है कि 1232 कितने % का मान, 979 89% का मान है, तो 1232 कितने % का मान होगा। अब x का मान निकालेंगे, अगर x का वैल्यू 100 से ज़्यादा आया तो लाभ होगा, कम आया तो हानि। 100 से जितना ज़्यादा होगा उतना प्रतिशत का लाभ, कम आएगा तो हानि। अब देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। 89 से आप इसको काटिए जरा सा, 89 से अगर आप इसको काटिएगा तो 11 बार में आपका कट जाएगा, देख के भी पता चल रहा है। ठीक है, 89 गुने 11 इतना होता है। अब 11 से इसको काटिए तो 11 एकम 11 हो जाएगा, 1 बचेगा, 11 एकम 11, 2 बचेगा, 11 दूना 22, 112, x का वैल्यू 112 आ गया। 100 से कितना ज़्यादा आया, 12 ज़्यादा आया, इसका मतलब यह 112% का मान है। तो इतना में वस्तु को बेचेंगे तो 112% प्राप्त होगा, यानी क्रय मूल्य से 12% ज़्यादा, मतलब कि हमें इस सौदे में ना 12% का प्रॉफिट हो जाएगा, 12% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इस मेथड का उपयोग करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बढ़िए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 हानि होता है। अब इसको समझिएगा, क्रय मूल्य का 1/7 हानि हुआ, कितना हानि हुआ, क्रय मूल्य का 1/7। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि 1 रुपए की हानि होती है 7 रुपए के वस्तु पर, 1 रुपए की हानि होती है 7 रुपए के वस्तु पर। तो आप इसको विक्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य के फॉर्म में चेंज कर लीजिए। तो विक्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो अगर हानि हो रहा है तो सोचिए जरा सा कि 7 रुपए के वस्तु पर 1 रुपए की हानि कब होगा, जब 6 रुपए में बेचेंगे। 1/7 हानि होता है, मतलब 7 रुपए की वस्तु में 1 रुपए की हानि। तो 7 रुपए की वस्तु में 1 रुपए की हानि कब होगा, जब इसको 6 रुपए में बेचेंगे, और बट्टा में जो है वैल्यू उसको वैसे ही रहने दीजिए। यह क्या निकलता है, यह हमेशा निकलता है विक्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य। यह क्या निकलता है आपका, सेलिंग प्राइस बट्टा कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य निकलता है। ओके, जैसे हम एक चीज और ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हैं तो हानि हुआ है ना, तो नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा के ऊपर रखिएगा, नीचे में सेम रखिएगा। जैसे हम आपसे कहे कि किसी वस्तु को बेचने पर हमें 1/5 का लाभ होता है, तो लाभ है ना, इसका मतलब जोड़ लीजिए, नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ लीजिए, तो 5 और 1 6, 6 ऊपर रहेगा, नीचे में वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, 6 ऊपर रहेगा, नीचे में क्या होगा, नीचे में वैल्यू आपका सेम रहेगा। इसका मतलब यह हुआ
कि 1/5 लाभ करने का मतलब 1 रुपया का लाभ होता है 5 रुपए के वस्तु पर। तो 1 रुपया का लाभ 5 के वस्तु पर कब होगा? जब 6 में बेचेंगे कितना का वस्तु? 5 का वस्तु। तो सेम केस यहाँ है, 1/7 की हानि होती है, मतलब 7 रुपया का वस्तु पर 1 रुपए की हानि। तो बेचता होगा कितना में? 6 में, बट्टा में 7। तो डायरेक्ट होल वैल्यू निकालिएगा। अगर लाभ रहे तो नीचे वाले के ऊपर वाले में जोड़कर ऊपर नीचे में सेम रहेगा, हानि रहे तो नीचे वाले को ऊपर वाले में से घटाकर ऊपर नीचे में सेम रहेगा। ऊपर वाला विक्रय मूल्य, नीचे वाला क्रय मूल्य। अब आइए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रिलेट करते हैं। एक पेन को 144 में बेचा तो क्रय मूल्य का 1/7 हानि हुआ, यानी इतना हानि 1/7 हानि कब हुआ? जब 144 में बेचा। तो 144 में बेचने का मतलब है कि वस्तु 7 का था, उसको 6 में बेच दिया। यहां देखिए, यहां विक्रय मूल्य क्या है? 6 यूनिट, क्रय मूल्य कितना? 7 यूनिट, रियल विक्रय मूल्य कितना? 144। तो यहां से देखिए एक रिलेशन क्लियर हो गया कि यह जो 144 है ना, वह 6 यूनिट का मान है। कितने यूनिट का? 6 यूनिट का मान है, क्योंकि हमारा विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे? 6, जबकि दिया कितना है? 144। तो 144 6 यूनिट का मान, हमें बताना है क्रय मूल्य यानी 7 यूनिट का मान। तो हम कितना से गुना करेंगे? 7 से। 6 यूनिट का मान पता है, 6 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान निकलेगा। हमें 7 यूनिट का मान बताना है तो हम 7 से गुना कर लेंगे। थोड़ा कॉन्सेप्ट को ना आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते रहिएगा। 6 से भाग करिए, 6 दूना 12, 2 बचेगा, 6 चौके 24, 24 गुने 7 कितना होता है? 168। यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य आपका सीपी ना 7 का मान निकाले, यानी कि क्रय मूल्य निकल गया 168 रुपए। जो बहुत सिंपल सा टास्क था, बस आपको समझाने के लिए हमें इन चीज़ों को इतना डिटेल में लेके जाना पड़ा। तो 168 रुपया क्या हो गया इसका? 168 रुपया इस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। अब आगे क्या बोला है कि अगर 189 में बेच दे तो क्या होगा? तो देखो भाई, वस्तु आपका 168 का है, आप इसको 189 में बेच रहे हो, तो कितना ज्यादा में बेच रहे हो? 21 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं सर। तो 21 रुपया का लाभ होगा कितना के वस्तु पर? 168। परसेंटेज लाभ के लिए क्या करते हैं? लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। याद करिए, पीछे दिन बताए थे हम, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। तो 21 रुपया का लाभ होगा 68 रुपए के 168 के वस्तु पर। 21 अठे 168, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, यहाँ 25, 25 को अगर 2 से काटेंगे तो सीधे 12.5, यानी 12.5% का क्या होगा? इस सौदे में लाभ हो जाएगा। 12.5% का लाभ हो जाएगा इस सौदे में। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, बोला यह गया है यहाँ पे कि किसी उत्पाद की बिक्री पर कुल लाभ 25% है यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए। अब देखिए, सोचिए जरा सा कि किसी उत्पाद के बिक्री पर 25% का लाभ, तो यहाँ पे हम सीपी ले लेते हैं और यहाँ पे एसपी ले लेते हैं। आप हमें एक चीज बताओ कि 25% का लाभ कब होगा? जब वस्तु 100 रुपया का होगा और इसको हम बेच देंगे 125 में। ठीक है, 100 रुपए के वस्तु को अगर हम 125 में बेच दे तो 25% का लाभ हो जाएगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई डाटा दे नहीं रखा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कुछ नहीं दे रखा है, तो हम एज्यूम इतना कर सकते हैं 25% का लाभ, यानी क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 125। अब आगे देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखते रहिएगा। बोला है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दे, यानी आपको यहां पे क्या करना है, जो विक्रय मूल्य है उसको कहां लिख लेना है? क्रय मूल्य के स्थान पर लिख लेना है, और जो क्रय मूल्य है उसको कहां लिख लेना है? उसको आपको विक्रय मूल्य के स्थान पर लिख लेना है। यही तो क्वेश्चन बोला है ना कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दे, यानी जो क्रय मूल्य था विक्रय मूल्य बना दीजिए और जो विक्रय मूल्य था उसको क्रय मूल्य बना दीजिए। तो क्रय मूल्य 100 था, इसको विक्रय मूल्य बना दिए, विक्रय मूल्य 125 था, इसको क्रय मूल्य बना दिए। अब इसको छोड़िए, आप इसको देखिए, क्रय मूल्य कितना 125, विक्रय मूल्य कितना 100, मान आपस में बदल दिए। अब बोला है कि तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो देखो भाई, 125 रुपया का वस्तु है और यह बेचा गया है 100 रुपए में, तो 125 का वस्तु 100 में बेचा गया है, क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो हानि होगा। कितना रुपया का हानि हो जाएगा सर? 25 रुपया का हानि होगा, क्योंकि वस्तु तो 125 का है। 125 का हानि होगा कितना पे? बट्टा में हमेशा क्रय मूल्य ही लिखते हैं, 125 पे। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं सर? 100 से गुना करते हैं। बस आंसर आपका आ जाएगा 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे 20 होगा। यानी अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को आपस में बदल दिया जाए ना, तो फिर कितने % की हानि हो जाएगी? 20% की हानि हो जाएगी। यही हमें बताना था कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को आपस में बदल दे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को अगर आपस में चेंज कर दे तो उस केस में कितने % की हानि होगी? आंसर क्या होगा हमारा? 20%। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, बोला है दो वस्तु जिनमें से प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है,
देखिए दो वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है, यानी पहला का भी क्रय मूल्य 2500 और दूसरा का भी क्रय मूल्य 2500। तो क्रय मूल्य बराबर रहने के केस में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। बोला है एक को 5% लाभ पर, दो में से एक को 5% लाभ पर बेचा गया और कुल मिला के लाभ 25% हुआ, तो दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया। बहुत ही अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझिएगा। बोला क्या गया है कि दो वस्तुओं जिनमें से प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500, प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500, एक पर 5% का लाभ और कुल मिला के 20% का लाभ। देखो एक पर कितना परसेंट का लाभ हुआ है, 5% का, दूसरा पे कितना लाभ हुआ है नहीं पता है, तो हम x मान लेते हैं, तो कुल लाभ यहां से निकल जाएगा 5 + x। अब औसत लाभ निकालिए तो बट्टा में 2 करिएगा हमेशा। औसत लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, बट्टा में 2 करेंगे, तो यह कुल लाभ होगा। जबकि कुल लाभ कितना है, कुल लाभ आपका 25% है। बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, इस मेथड से हम लोग बहुत ही आराम से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। देखिए पहला पे कितना लाभ 5%, दूसरा पे कितना लाभ नहीं मालूम, तो x मान लिए। अब दोनों मिला के कुल लाभ कितना 5 + x, इतना लाभ दो वस्तु पर, तो 2 से भाग करेंगे तब निकलेगा कि एक वस्तु पर 2 से भाग करेंगे तो इससे क्या निकलेगा, औसत लाभ निकलेगा। ठीक है, दो वस्तु में पहला पे लाभ इतना, दूसरा पे लाभ इतना, तो हमें औसत लाभ बताना है। तो औसत लाभ कितना है 20% है, सॉरी औसत लाभ कितना है 20% है, तो बराबर में क्या लिखेंगे हम 20 लिखेंगे। सोल्व करिए, यहां से x का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, 5 + x का मान 40, तो x का मान 35 हो जाएगा, यानी कि दूसरे वस्तु को 35% के लाभ पर बेचा गया होगा। दूसरा वस्तु पे कितना परसेंट का लाभ हो जाएगा, यही 35%, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर से समझिए, 5% लाभ पर पहला को, दूसरा पर कुल मिला के 20% का लाभ, तो पहला पे 5%, दूसरा पे हम मान लिए x% लाभ, तो दोनों मिला के औसत लाभ कितना होगा, तो बट्टा 2, जबकि औसत लाभ मतलब दोनों मिला के कितना है 20, बराबर में 20 कर देंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे रहता कि दो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है, एक पर हमें 15% का लाभ होता है, ठीक है, और दूसरा पे हमें 20% का लाभ होता है। अब आपसे पूछा जाए कि दोनों मिला के कुल कितना परसेंट का लाभ, तो दोनों सीधे मत जोड़िएगा, दोनों को जोड़े हैं तो 2 से भाग जरूर करिएगा। तो 20 और 15 35, 35 बट्टा 2 यानी 17.5% का लाभ होगा कुल मिला के। पूरे सौदे पे ना लाभ हमें जोड़ना है, तो पूरे सौदे पे लाभ कितना हो जाएगा 15 और 35 बट्टा 2 17.5%। अगर हम आपसे कहे कि दो वस्तु को का क्रय मूल्य बराबर है, क्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, एक पर 20% का लाभ और दूसरा पे 15% की हानि। अब क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे नहीं, घटा लेंगे, लाभ प्लस हानि माइनस। पहला पे 20% का लाभ, दूसरा पे 15% की हानि। कुल सौदा में क्या होगा, बट्टा में 2, 20 - 15 5, 5 बट्टा 2 यानी कि 2.5% का क्या होगा, पूरे सौदे में लाभ हो जाएगा। आगे चलिए, पहला पे दो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, पहला पे 15% का लाभ और दूसरा पे 25% की हानि। देख लीजिए हानि वाला वैल्यू क्या है इस बार ज्यादा, इतना लाभ इतना हानि। दो वस्तु पे कितना होगा कुल मिला के लाभ या हानि, तो बट्टा में 2। 15 में से 25 माइनस करिए, -10, -10 बट्टा 2 कितना आया, -5%। -5% करने का मतलब पूरे सौदे में 5% की हानि हो जाएगी। ओके, चलिए यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है दो वस्तु का क्रय मूल्य 200 और 600 है, दुकानदार ने दोनों को बेचकर 300 का लाभ अर्जित किया। दोनों को बेचा तो 300 का लाभ, ठीक है। आगे देखिए, यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर, तो पहला वस्तु कितना का है 200, 200 का 30% क्या होगा, 200 का सर 30% ना, प्रतिशत से 00 कैंसिल, 60 होगा। रुक जाइए, बहुत सारे चीज़ को कैंसिल कर दिए। परसेंटेज से क्या होगा आपका 00 कैंसिल, तो 1 0 1 0 2 0 कैंसिल। अब 20 × 3 कितना हो जाएगा 60 रुपये, यानी कि पहला पे 60 रुपये का लाभ। ये तो बोला है ना, बोला है कि दुकानदार ने पहली वस्तु पर 30% का लाभ, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 200 है, 200 का 30% यानी कि 60 रुपया का लाभ। कुल लाभ 300 है, इसमें से पहला पर 60 का लाभ, यानी शेष जो 240 रुपये का लाभ हुआ होगा वह किस वस्तु पर हुआ होगा, दूसरे पर, ठीक है। शेष जो 240 रुपये का लाभ हुआ है वह किस वस्तु पर हुआ होगा, दूसरे वस्तु पर। तो अगर पूछा कि दूसरे वस्तु पर कितने रुपए का लाभ, तो हमारा आंसर 240 हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाइएगा। चलिए, तो बोला क्या गया है यहाँ पे कि दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचता है ना, तो दूसरी वस्तु को 240 रुपये लाभ पर बेचता होगा। अच्छा, कितना प्रतिशत लाभ, तो यह 240 का लाभ कितना में हुआ है 600 में, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य तो 600 ही है। प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ से
सोल्व करिए आप इसको 00 से, तो 00 हटा दीजिए, 6 से काटिए, 6 चौके 24, 40 आ गया, यानी कि हमें दूसरे वस्तु पर 40% का लाभ हो जाएगा। समझिए एक बार फिर से, दो वस्तु का क्रय मूल्य 200 600 और दोनों को बेचकर 300 का लाभ, कुल लाभ दोनों को बेचने पर कितना हुआ 300। बोला है पहला दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर, तो पहला वस्तु 200 का है, इसका 30% यानी 60, तो 60 रुपया लाभ पहला में से, तो कुल लाभ जो 300 है ना, इसमें से 60 रुपया तो पहले वस्तु पर हो गया, तो बचा कितना 240। यह 240 का लाभ हुआ होगा दूसरे वस्तु पर, यानी जिसका क्रय मूल्य 600। हमें बताना है कि दूसरे वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ, तो दूसरे वस्तु पर 240 का लाभ होगा, जबकि उसका क्रय मूल्य 600 है। परसेंटेज में कितना गुना करेंगे 100 से। आगे बढ़िए, अगला देखिए, यह सिंपल आपका नंबर सिस्टम टाइप का क्वेश्चन है। बोले 2 पेंसिल, चलिए 2 पेंसिल, पेंसिल के लिए P के साथ हम C भी लगा देते हैं, 2 पेंसिल, 4 पेन, 4 सीधे P हम पेन को दर्शा देते हैं, 4 पेन और 8 रबर, R से रबर, 8 रबर, इसका कीमत कितना है 12 रुपया। ठीक है भाई, आगे चलिए। आगे बोला है 8 पेन 10 पेंसिल, यहाँ पेंसिल कितना है 10, तो पेंसिल के साथ PC लगा दिए, 10 पेंसिल, इसके अलावा पेन कितना है 8 पेन और 4 रबर, इसका कीमत देख लीजिए कितना दे रखा है 36 दे रखा है, यही तो क्वेश्चन में दे रखा है ना। 2 पेंसिल 4 कलम और 8 रबर का कीमत 12 रुपये, 10 पेंसिल 8 पेन और 4 रबर का कीमत 36 रुपये। अब हमें क्या बताना है इस दोनों के माध्यम से कि 3 पेन 3 रबर, 3 पेंसिल 3 पेन 3 रबर का कीमत क्या होगा। आप 2 समीकरण आपके पास है, समीकरण 1 में 2 को जोड़िए, तो 10 और 2 12 पेंसिल, ठीक है, प्लस 8 और 4 12 पेन हो जाएगा, प्लस 8 और 4 12 रबर हो जाएगा, बराबर 12 और 36 इधर क्या होगा 48 हो जाएगा। यानी 12 पेंसिल है ना, 12 पेंसिल 12 पेन और 12 रबर का कीमत कितना 48। हमें क्या बताना है 3 पेंसिल 3 रबर 3 और 3 पेंसिल 3 पेन और 3 रबर का कीमत, तो इसमें 3 से 3 का बताना है ना, तो 12 से 3 कैसे होगा, जब 4 से भाग करेंगे, तो यहाँ 4 से भाग करेंगे तो यहाँ भी 4 से भाग, तो 48/4 12 आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं समझे हैं तो आप पूरे में से 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन लीजिए, 4 कॉमन लीजिएगा तो पेंसिल कितना बचेगा 3 ही तो पेंसिल बचेगा ना। यहाँ पे देख लीजिए 12 पेन है ना, पेन कितना बचेगा 3 पेन बचेगा, और 12 रबर है तो कितना रबर बचेगा 3 रबर बचेगा, बराबर इधर वैल्यू क्या है 48, जो कॉमन लिए है गुना में इस तरफ आएगा तो भाग में, 12 चौके 48। देख लीजिए 3 पेंसिल 3 पेन 3 रबर का कीमत 12 रुपये, यहाँ से भी आपका आ गया। आगे बढ़िए, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार को 2 घड़ी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 12 घड़ी बेचकर, तो हम मान लेते हैं कि एक घड़ी का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 12 घड़ी का विक्रय मूल्य कितना होगा 12 रुपये। 12 घड़ी बेचकर, तो विक्रय मूल्य नहीं पता है एक घड़ी का कितना, तो हम मान लिए कि एक घड़ी का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 12 घड़ी का विक्रय मूल्य 12 रुपये। अब 12 रुपये में जब बेचा तो 2 घड़ी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी लाभ कितना हो गया 2 घड़ी के विक्रय मूल्य के बराबर, तो एक घड़ी का विक्रय मूल्य 1 रुपया माने थे, यानी कि 2 रुपया लाभ होगा, 12 रुपया में 2 रुपया लाभ हो गया। तो आप हमें बताइए कि क्रय मूल्य कितना होगा। सर 12 रुपया में 2 रुपया लाभ हो गया ना, इसका मतलब क्रय मूल्य तो 10 रुपया होगा। 12 रुपया में 2 रुपया का लाभ कब होगा, जब वस्तु को हम 10 में खरीदेंगे। तो इस दोनों के मदद से हम क्रय मूल्य निकाल लिए। अब बताना है उसका प्रतिशत लाभ बताइए, तो लाभ बताइए कितना का होगा 2 रुपया का लाभ होगा, बट्टा में क्रय मूल्य कितने रुपए पे 10 रुपए पे, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। परसेंटेज लाभ के लिए हमें चाहिए लाभ बट्टा लाभ और क्रय मूल्य, तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100 किए, 0 से 0 10 गुना 20, 20% का लाभ जो है ना वह इस दुकानदार को, इस व्यक्ति को हो जाएगा। देख लो 2 का लाभ बट्टा में क्रय मूल्य प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बोला है एक लड़का 16 प्रति 18 अंडों की दर से खरीदा, 16 रुपया में 18 अंडा, ठीक है, 16 रुपये 16 प्रति 18 अंडा, यानी 16 रुपया में 18 अंडा खरीदा है। तो क्रय मूल्य आप यहाँ से बता दीजिए क्या होगा। रुपया ऊपर रखिए, वस्तु नीचे रखिए, 16/18 यही ना होगा अंडा का क्रय मूल्य। 16 रुपया प्रति 18 अंडा, तो 16/18 यह क्रय मूल्य हो गया। आप चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हैं, छोटा करिएगा 2 से काटिएगा तो यह 8 हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना निकल गया 8/9, भिन्न के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, अब विक्रय मूल्य निकालिए। बेचा कैसे है देखिए, और 20 प्रति 22 अंडा, यानी 20 रुपया में कितना अंडा बेचा 22 अंडा बेचा, तो यहाँ से इसका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। 2 से काटिए, यहाँ पे 10 होगा और यह क्या होगा आपका 11 होगा, यानी 10/11 रुपया यह आपका विक्रय मूल्य हो गया। यह आपका क्रय मूल्य है, यह आपका विक्रय मूल्य है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए।
तो लाभ या हानि किस चीज़ से तय होता है? तय इससे होता है कि अगर विक्रयमूल्य क्रयमूल्य से ज़्यादा होगा तो लाभ और कम होगा तो हानि। तो गौर से देखिए कि क्या जो 10 बट्टा कितना है, 10/11 वह बड़ा है 8/9 से, क्योंकि यह विक्रयमूल्य है, यह क्रयमूल्य है। अगर यह बड़ा होगा तभी लाभ होगा, छोटा होगा तो हानि। विक्रयमूल्य क्रयमूल्य से ज़्यादा होगा तभी लाभ। तो यह आपका वैल्यू बड़ा है। कैसे बड़ा है? तो भिन्न वाला नियम हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे देखिए अंतर कितना का है? 1 का। यहाँ भी अंतर कितना का? 1 का। तो अगर किसी भिन्न के अंश और हर में अंतर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा होता है वही बड़ा होता है। तो यह भिन्न बड़ा होगा और यह भिन्न छोटा होगा। तो तय हो गया कि यह बड़ा है, यह छोटा है, मतलब विक्रयमूल्य ज़्यादा है और क्रयमूल्य कम है तो लाभ ही होगा। कितना का लाभ होगा? तो विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। तो 10/11 यह विक्रयमूल्य है, इसमें से क्रयमूल्य माइनस करिए, कितना है? 8/9। विक्रयमूल्य माइनस क्या निकला? क्रयमूल्य। बट्टा में क्रयमूल्य और प्रतिशत के लिए गुना करते हैं 100 से। इसी से तो निकलता है प्रतिशत लाभ ना, है ना। लाभ बट्टा क्रयमूल्य गुना 100। लाभ कैसे निकाले? विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। अब कैलकुलेशन को थोड़ा सा यहाँ पे चेक करिएगा। एलसीएम देखिए इस दोनों का, 11 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 99। तो बट्टा में 99 होगा, ठीक है। यहाँ पे बट्टा में 99, क्रॉस में गुना कर लीजिएगा। 10 9 90, 11 8 88। 90 में से 88 माइनस करिए 2। भिन्न का घटाव करने का डायरेक्ट तरीका, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना और घटा लीजिए। तो 9 10 90, 11 8 88। 90 में से 88 माइनस करेंगे 2 और बट्टा में इसका गुणनफल हो गया। भिन्न का घटाव इतना। अब इसके बट्टा में क्या लिखेंगे? इसके बट्टा में लिखेंगे 8/9। तो बट्टा के नीचे बट्टा, तो नीचे वाला उलट के गुना। तो 8/9 है, उलट के गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 9/8 हो जाएगा। और प्रतिशत के लिए तो हमें 100 से गुना करना ही है। बस क्वेश्चन आपका हो गया है सोल्व। इसको काटिए और अपना आंसर निकालिए। 9 से काटिए, कितना होगा? 11 9 99 होगा। अगर 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा। ऊपर में 25, नीचे में 11, यानी 25/11 प्रतिशत का क्या होगा इस सौदे में? 25/11 प्रतिशत का लाभ होगा, क्योंकि विक्रयमूल्य ज़्यादा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 25/11। 25/11 प्रतिशत का लाभ हो जाएगा इस सौदे में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इसलिए क्योंकि देखिए मामला यहाँ वस्तु का है, और हमने पिछले क्लास में आपसे कहा था कि वस्तु के केस में रहे ना तो विक्रयमूल्य क्रयमूल्य हो जाता है, क्रयमूल्य विक्रयमूल्य हो जाता है। ऐसा हमने आपसे कहा था। कब? जब वस्तु के केस में रहे। तो यहाँ देखिए क्या बोला है? 20 मेज का क्रयमूल्य, इसका मतलब 20 मेज क्या हो गया आपका? विक्रयमूल्य हो गया। वस्तु के रूप में दिया है कि 20 मेज का क्रयमूल्य x मेज के विक्रयमूल्य के बराबर, यानी x हो जाएगा आपका क्रयमूल्य, 20 हो जाएगा विक्रयमूल्य, है ना। ऐसा आप लोगों ने देखा था ना कि 5 वस्तु का क्रयमूल्य 8 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर। 5 वस्तु का क्रयमूल्य 5c, 8 वस्तु का क्रयमूल्य 8s। तो c और s में क्या होगा? c का वैल्यू 8, s का वैल्यू 5। आपने ऐसा देखा था, ठीक है। उल्टा हो जाता है, जैसे वस्तु का केस रहे ना कि इतने वस्तु का क्रयमूल्य इतने वस्तु के बराबर, इतने मेज इतने कलम, तो उल्टा हो जाता है। तो अब हमारा क्या होगा? जो क्रयमूल्य होगा वह विक्रयमूल्य बन जाएगा। तो यहाँ दिया है कि 20 मेज का क्रयमूल्य x मेज के विक्रयमूल्य के बराबर, यानी x यहाँ पे वास्तव में क्या होगा? क्रयमूल्य होगा। x वास्तव में यहाँ पे क्या होगा? x आपका वास्तव में क्रयमूल्य होगा, क्योंकि बोला है x मेज यानी वस्तु के रूप में विक्रयमूल्य है, तो यह क्रयमूल्य हो जाएगा और यह हमारा विक्रयमूल्य हो जाएगा। अब इस विक्रयमूल्य में 25% का लाभ होता है, मतलब यह 125% का मान हो जाएगा। हमें क्या बताना है? क्रयमूल्य कितना, यानी 100% का मान। 100 से गुना करिए, सोल्व करिए। 25 से काटिए, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 से काटिए, 5 चौके 20, 4 चौके 16, यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपका? 16। यही आपका आंसर हो गया, देख लीजिए, है ना। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग लागू करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में 20 मेज का क्रयमूल्य यानी विक्रयमूल्य पता था, क्रयमूल्य पूछा है। तो विक्रयमूल्य देके क्रयमूल्य पूछता है तो जो मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं वही मेथड हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए। 20 मेज यह विक्रयमूल्य है, इस विक्रयमूल्य में 25% का लाभ, तो इस विक्रयमूल्य में 25% का लाभ, यानी यह 125% का मान है। हमें क्रयमूल्य चाहिए, यानी कि 100% का मान हमने 100 से गुना किया, ठीक है। आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को तो हम लोग देख ही चुके थे। अगला देखिए, बोला है पवन ने एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेच दिया। अब कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिएगा। 12.5% के हानि पर बेच दिया, ठीक है। 12.5% का क्या हुआ? इसको 12.5% भी है यहाँ पे, 12.5% का इसको लॉस हुआ है, हानि पे बेच दिया। आगे, यदि वह 56 रुपये अधिक में बेचता तो 22.5, परसेंटेज वाले डाटा को पहले लिखिए, 22.5% का क्या होता? प्रॉफिट होता। अब देखो आप एक चीज़ समझो यहाँ से,
इस चीज़ को भी हम कल देख चुके थे, है ना। 12.5% लॉस से 22.5% का प्रॉफिट कब होगा? 12.5 हानि है, यहाँ से 22.5% का प्रॉफिट कब होगा? जब विक्रय मूल्य में अंतर, इस दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 35%। विक्रय मूल्य में अंतर जब 35% का आएगा। और अंतर जोड़ते कब है? जब लॉस और प्रॉफिट दो रंग रहता है तो अंतर हम लोग जोड़ लेते हैं। क्यों जोड़ लेते हैं? अगर हम आपसे कहें कि 10% की हानि से, यानी -10 से ना 10% के लाभ तक आपको जाना है, तो -10 से +10 कब पहुंचेगा? तो -10 में पहले तो आप 10 जोड़िएगा तो 0 होगा, उसके बाद फिर से 10 जोड़िएगा तब जाके 10 होगा। -10 में 10 जोड़ेंगे तो पहले 0 होगा और फिर जहां जाना है उतना हम लोग ऐड करेंगे, यानी कुल मिला के हमें 20 ऐड करना पड़ेगा, तब -10 से +10 तक पहुंचेंगे। तो उसी तरह से माइनस यहाँ पे 12.5% की हानि, यानी इसमें -12.5 जोड़ेंगे तब तो यह 0 होगा, तब यह क्या होगा? तब यह आपका 0 होगा। अब 0 से 22.5 आगे जाना है तो फिर हम लोग +22.5 भी करेंगे, यानी कुल मिला के 12.5 और 22.5 हमें बढ़ाना पड़ेगा, यानी विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाना पड़ेगा? 35%। तो विक्रय मूल्य में अंतर 35% का, जबकि बोला है कि 56 रुपये अधिक में बेचा गया, यानी यह जो 56 रुपये है ना, यही 35% का मान है। तो 35% का मान है, क्योंकि विक्रय मूल्य को रुपए के रूप में 56 रुपये बढ़ाया गया, जबकि परसेंटेज में 35%। यह विक्रय मूल्य में अंतर दर्शाता है। तो परसेंटेज में 35%, रुपए के रूप में 56 रुपये, यानी 56 रुपये 35% का मान है। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि 25% लाभ के लिए वस्तु को कितना में बेचना चाहिए। तो 25% लाभ के लिए वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 125% में, तो हम इसका 125% डायरेक्ट निकालेंगे, सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। काटिए, 7 से काट लीजिए इसको, 7 पंचे 35 और 7 अठे 56, 5 से काटिए, 25 पंचे 125, 25 अठे 200, यानी इस वस्तु का जो आपका है ना विक्रय मूल्य होना चाहिए 25% लाभ के लिए, वह कितना हो जाएगा? 200। क्रय मूल्य पूछता तो 100% का मान निकाल लेते, विक्रय मूल्य पूछा है तो हम लोग 200% का मान निकाल लिए। पुनः समझिए, एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेच दिया गया। अगर 56 रुपये अधिक में बेचते तो इतना लाभ होता, तो इस हानि से इस लाभ तक पहुंचने के लिए विक्रय मूल्य में कितना का अंतर करना पड़ेगा? 35% का, यानी विक्रय मूल्य को 35% बढ़ाना पड़ेगा परसेंटेज में, जबकि रुपए के रूप में कितना बढ़ाया? 56, यानी 35% का मान 56, तो 1% का मान 56/35। क्लियर? अब हमें क्या चाहिए? 25% लाभ, मतलब 125% का मान चाहिए, तो हम 125 से गुना करेंगे, आंसर हमारा यहां से आ जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। मदन जो है क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। इसका मतलब पता है क्या हुआ? 1/4 का लाभ कब होगा? लाभ हुआ है ना जब वस्तु को हम बेचेंगे 5/4 में। 1/4 का लाभ मतलब 1 रुपया का लाभ 4 रुपये के वस्तु पर कब होगा? जब 5 में बेचेंगे। और वास्तव में ऊपर में क्या निकला है? विक्रय मूल्य, और नीचे में क्या है? क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका 5, क्रय मूल्य 4। फिर से देखिए, 1/4 के बराबर लाभ, तो 1/4 लाभ। तो 1/4 लाभ कहने का मतलब 1 रुपया का लाभ होगा 4 के वस्तु पर, कब? जब 5 में बेचेंगे। तो विक्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य आ गया। हानि रहने पर घटा लेते हैं, लाभ रहने पर जोड़ लेते हैं। विक्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य सीधे निकला। अब आपका विक्रय मूल्य यूनिट के रूप में 5 और क्रय मूल्य यूनिट के रूप में 4। बोला क्या है? यदि 375 में बेचा, यूनिट के रूप में विक्रय मूल्य कितना? 5, यानी 375 जो है ना वो आपका 5 यूनिट का मान है, क्योंकि 5 यूनिट ही विक्रय मूल्य है यहाँ पे। तो 5 यूनिट का मान 375, तो 1 का मान 375/4। क्रय मूल्य कितना? यानी 4 यूनिट का मान कितना? तो हम गुना करेंगे 4 से। 5 यूनिट का मान दिया था, 4 यूनिट का मान पूछा है। जितना का मान देगा उससे भाग, और जितना का मान पूछेगा उससे गुना करेंगे। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। 5 से काटिए, 5 सते 35, 2 बचेगा, 5 25, 75 गुने 4 कितना हो जाएगा आपका? 300 रुपये हो जाएगा, यानी 300 रुपया इस वस्तु का आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का हम लोग चुनेंगे विकल्प सी। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आज का जो सेशन है वो आपका समाप्त हुआ, और प्रॉफिट एंड लॉस को भी हमने समाप्त कर दिया है। और 2 क्लास आपका प्रॉफिट एंड लॉस का हुआ है। अगर पिछला क्लास आपने नहीं देखा है, कंप्लीट 1 घंटा का क्लास था आपका पीछे वाला प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया था। तो यह दोनों मिला के आपका यह टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको जो यह कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, जिस तरीके से क्लासेस चलाई जा रही है, कैसा लगा। इसके अलावा लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।